श्री गोवर्धननाथपादयुगलं हैयं गवीनाप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। अनन्तगुरुभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टते विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीव्रते कृपाजलधिसंस्कृते मम मनो सुखं भावय। श्यामसुन्दर श्रीयमुने महारानी की जय हो। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गिरिराज धरण की जय हो। सर्वप्रथम आप समस्त भगवत चरणानुरागी प्रियजनों को सादर भगवत वंदन एवं जय श्री कृष्ण। मेरे प्रियजनों, पूर्व में हो चुके 13वें भाग में आपने श्री यमुना जी और श्री ठाकुर जी के षड्गुण धर्मों का विशेषण भाव श्रवण किया। जो 6 गुण हैं, षड्गुण हैं, वो कौन कौन से हैं ये आपने जाना था और उनके भाव जानते हैं। तो मेरे प्रियजनों, यहाँ विशेष बात है, श्री यमुना जी का जो प्रथम ऐश्वर्य है वो है अनंत गुण भूषिते। प्रथम धर्म जो है वो है अनंत गुण भूषिते। ये अनंत गुण भूषिते जो विशेषण है, इसके द्वारा भगवान के ऐश्वर्य गुण का निरूपण किया गया है। भगवत गुण अनंत एवं निरंतर है। इन गुणों की गणना नहीं हो सकती है, ये आप भी जानते हैं, सभी भगवत भक्त जानते हैं कि भगवत गुण अनंत हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। कारण ये है कि ये सभी गुण काल से अविभाज्य हैं। मेरे प्रियजनों, भगवान अनंत अलौकिक गुणों से निरंतर संलग्नकृत हैं, इसीलिए निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह कहलाते हैं। और ये तो आप भी जानते हैं कि लोक में भी गुण की ही पूजा की जाती है, गुण ही पूजा का स्थान माना जाता है। गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते, गुण की सभी जगह पूजा होती है। गुण को पहचानने वाला ही गुण की पूजा करता है। जो गुणों को जानता है वही तो गुण की पूजा करेगा। लेकिन यहां विशेष बात यह है, क्योंकि अज्ञानी पूजा नहीं करता है, लेकिन ईश्वर की पूजा तो ज्ञानी भी करते हैं और अज्ञानी मूढ़ भी करते हैं। जब अज्ञानी मूढ़ भी पूजा सत्कार करने लगे तब समझ लेना चाहिए कि यही निरुपाधिक ऐश्वर्य का लक्षण है। मेरे प्रियजनों, यहां कहा गया है, ईश्वर पूज्यते लोके मूढ़ेरपि यदा तदा निरुपाधिक ऐश्वर्यम वर्णयन्ति विचक्षण। यही गुण श्री यमुना जी में भी विशेष घटता है, विशेषण के रूप में घटित होता है। भगवान ने रासलीला में जितने गोपी जन थे उतने ही रूप धारण करके प्रत्येक गोपी के साथ रमण किया। इससे भगवान अपने अनेक विध रूप धारण करने के कारण अनंत रूप अथवा बहुरूप कहलाए। मेरे प्रियजनों, श्री यमुना जी भी इन्हीं अनंत के अर्थात इन्हीं भगवान के गुणों से विभूषित हैं और भगवान के इन गुणों द्वारा वह स्वजन के मनोरथों को सिद्ध करती है। अतः
अपने इन गुणों से श्री यमुना जी भी ज्ञानी अथवा अज्ञानी सभी से सुपूजित हैं और यही आपका भी निरूपाधिक ऐश्वर्य है। मेरे प्रियजनों, ऐश्वर्य की जो परिभाषा है वो श्रीमद् आचार्य चरणोक्त परिभाषा के सर्वस्व अनुरूप वेणु गीत का यह श्लोक वस्तुतः परम रस में यहां पर दिया गया है। इससे समझ सकते हैं कि ऐश्वर्य की परिभाषा क्या है, कैसे समझा जा सकता है। धन्यास्तु मूढ़मतयोपि हिरण्य एता यानंद नंदन मुपात्त विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरडितम सहो कृष्ण सारा पूजाम दधुर्विरचिताम प्रणयावलोके। यहाँ ये जो मृग पत्नियां हैं मूढ़मती होती हुई भी धन्य है, परम धन्य है प्रियजनों, जो वेणु रव को सुनकर विचित्र वेशधारी श्री नंद के पुत्र की ओर प्रणय पूर्वक अवलोकन द्वारा अपने कृष्णसार मृगपतियों सहित उनकी पूजा सत्कार कर रहे हैं। ये क्या है? निरूपाधिक ऐश्वर्य। आगे कहा गया है शिव विरंच देवस्तुते। दूसरा, ये जो पद है शिव विरंच देवस्तुते, इस पद से दोनों के वीर्य का गुण का कथन किया गया है। वीर्य गुण का कथन हुआ है। अतिशय शक्ति को वीर्य कहते हैं। बल और प्रभाव में भी वीर्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्रियजनों, ये वीर्य बल देवताओं में सर्वाधिक रूप से देखा जाता है, पाया जाता है। वीर्यम देवेषु, देवों में भी जो प्रमुख देव हैं शिव ब्रह्मा इंद्र आदि जो देवता हैं उनमें तो निरतिशय कहा गया है। परम वीर्यवान रुद्र ब्रह्मा आदि भी जिससे पराभूत हो जाएं। एक समझने जैसी बात है कि जो परम वीर्यवान हैं श्री शिव, श्री ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र इत्यादि जो पराशक्ति हैं वो भी जिनसे पराभूत हो जाएं, उन श्री कृष्ण के वीर्य का तो कहना ही क्या है। मेरे प्रियजनों, यहां कहा गया है कि सवनस तदुपधार्य सुरेशा चक्र शरभ परमेष्टि पुरोगा। यही प्रभाव श्री यमुना जी का भी है। ब्रह्मा जी ने तो श्री यमुना जी की प्रार्थना की है। शंकर जी भी श्री यमुना जी की प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना का उल्लेख पद्म पुराण में दिया गया है। तावत भ्रमंति भुवने मनुजा भवोत्थ दारिद्र्य रोग मरण व्यसनार्थ भूता यावत् ज्वलम तब महानदी नील नीलम पश्यन्ति नो दधति मूर्ध सूर्यपुत्री। इस प्रकार से भगवान शिव ने भी श्री यमुना जी की स्तुति की। इसलिए शिव विरंच देवस्तु। विरंच अर्थात ब्रह्मा जी और शिव तो शिव हैं ही। मेरे प्रियजनों, आगे अब कहते हैं घना घन निभे। ये जो घनाघन निभे जो विशेषण है, इस विशेषण के द्वारा भगवान के यश का निरूपण किया गया है। यह विशेषण उभय पक्ष के उस सौंदर्य स्वरूप का निर्देश करता है जो सर्व विस्मारक तथा सर्व विश्व का जीवन अर्थात प्राण है। त्रिलोक्य सौभाग्यमिदं च निरीक्ष रूपम, जो त्रैलोक्य के सौभाग्य रूप भगवान का सौंदर्य है, जिस सौंदर्य के दर्शन मात्र से अन्य सभी आसक्ति की विस्मृति हो जाती हो, वह सौंदर्य वाणी का विषय तो नहीं हो सकता ना प्रियजनों, कदापि नहीं हो सकता। जो सौंदर्य पशु जैसे विमूढ़ प्राणियों में भी उनकी तृणादि के प्रति प्रत्यक्ष किंवा स्वाभाविक आसक्ति की विस्मृति कराता हुआ हो, केवल अपनी ही रसमय अनुभूति द्वारा उनको चित्र लिखित जैसा स्तब्ध बना देता हो, वह विश्व के प्राणी मात्र को जीवन प्रदान करने वाला संताप का निवारक तथा आनंदानुभावक अर्थात
दुख की आत्यंतिक निवृत्ति कराने वाला माना गया है। दंत दृष्ट कवला धृत करला निद्रता लिखित चित्र में वासन, भगवान का यह सर्व विस्मारक स्वरूप सौंदर्य ही उनका यश रूप यश धर्म है। यशो यदि विमूढ़ा नाम प्रत्यक्षा शक्ति कारणात् स्वधर्मम योजयितेषु तदा भवति नान्यथा। यही विशेषण श्री यमुना जी में भी घटित होता है, क्योंकि नील नीरद श्यामा श्री यमुना जी, उनका रूप सौंदर्य स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप सौंदर्य है। अतः वे भी सर्व विस्मारक तथा विश्व के लिए प्रत्यक्ष जीवन रूप पावन जल रूप हैं। ये हमको समझना है प्रियजनों। श्री यमुना जी प्रत्यक्ष जीवन रूप पावन जल रूप हैं और जीवन जल का पर्याय है। इसलिए यहां श्री यमुना जी के जल भाव को समझना है, और जो श्री यमुना जी का यहां जल भाव है, यही तो उनका यश धर्म है, क्योंकि यहां सबको जीवन प्रदान किया जा रहा है। मेरे प्रियजनों, इस श्री यमुनाष्टकम के गूढ़ भाव के चतुर्दश भाव में जो अभी आप श्रवण कर रहे हैं, 14वां भाव, इसमें श्री यमुना जी श्री ठाकुर जी के गुण धर्मों का वर्णन है। और आप सब आनंद से श्रवण कीजिए। आनंद से श्रवण करते हुए अन्य जीव भगवत भक्त भी आनंद प्राप्त कर सकें, श्री यमुना जी के स्वरूप को जान सकें, श्री यमुना जी के ठाकुर जी के गुण धर्मों को जान सकें। इसके लिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को, इस वाणी को, इस प्रसंग को आगे भी अन्य वैष्णवों तक पहुंचाएं। ऐसे अनुरोध के साथ आज का ये 14वां भाग का विश्राम कर रहे हैं, और आप सभी को पुनः एक बार सादर भगवत वंदन सहित जय श्री कृष्ण। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो, श्री वल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, श्री गिरिराज धरण की जय हो।